हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोबोट कोच के बारे में और उनके पोस्टुलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। रोबोट कोच का जो जन्म है वो 1843 में हुआ था और इनकी डेथ 1910 के अंदर हो गई थी। उसके बाद 1876 में जो रोबोट कोच थे उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज किया था। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम रोबोट कोच को जानते हैं। रोबोट कोच ने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया था कि जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है, डिजीज को कोज कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एंथ्रेक्स बेसिलस यानी कि बेसिलस एंथ्रेक्स को इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था और उन्होंने बोला था कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एंथ्रेक्स की डिजीज को कोज करता है। ये किसने बताया था? रोबोट कोच ने बताया था। इन्होंने बोला था कि एक जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक डिजीज को ही कोज कर सकता है। ये किसने बोला था? रोबोट कोच ने बोला था। उसके बाद इन्होंने प्रूफ किया था रिलेशनशिप बिटवीन द डिजीज एंड कोजल ऑर्गेनिज्म बी सेट फ्यू क्राइटेरिया बाय द सेट ऑफ फ्यू क्राइटेरिया विच आर पॉपुलरली नोन एज कोच पोस्टुलेट्स, जिसको इन्होंने बोला था कोच पोस्टुलेट्स और कोच लॉ, इसका नाम दिया था इन्होंने क्या किया था, रिलेशनशिप को प्रूफ किया था बिटवीन द डिजीज एंड कोजल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रोबोट कोच। तो इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज किया था। इन्होंने एनिलाइन डाई को इंट्रोड्यूस किया था फॉर बैक्टीरियल स्टेनिंग के लिए। इन्होंने सबसे पहले अगार को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया और इन्होंने क्या किया था, सॉलिड कल्चर मीडिया को डेवलप किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक्स को क्या किया था, डेवलप किया था। उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव एजेंट्स को डिस्कवर्ड किया था। एंथ्रेक्स के लिए बेसिलस एंथ्रेसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा के लिए विब्रियो कोलेरा इन्होंने क्या किए थे, डिस्कवर्ड किए थे। इन्होंने हीट फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीजर, इन्होंने ये भी क्या किया था, मेथड डेवलप किया था। जो रोबोट कोच थे उन्होंने टीबी के लिए टेस्ट क्या किया था, मतलब टीबी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट डेवलप किया था जिसका नाम था ट्यूबरकुलिन टेस्ट, और ये क्या है, एक स्किन टेस्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो रोबोट कोच हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था जर्म थ्योरी को और उन्होंने बोला था जो बेसिलस एंथ्रेसिस है वो क्या है, सस्केप्टिबल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक डिजीज को कोज करता है। और वो किसको कोज करता है, एंथ्रेक्स को कोज करता है। रोबोट कोच ने बोला था स्पेसिफिक जर्म कोजेज स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्होंने बोला था। अब हम बात करते हैं रोबोट कोच के पोस्टुलेट्स की। तो इन्होंने ये पोस्टुलेट 1884 के अंदर दिए थे। इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज क्या किए थे, सेटअप किए थे इसके लिए। सबसे पहला इन्होंने बोला था जो सस्पेक्टेड पैथोजन है मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज, यानी कि जो सस्पेक्टेड पैथोजन है वो हमें हर केस ऑफ डिजीज के अंदर क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए। ये इनका पहला पोस्टुलेट था। अब हम यहाँ पे क्या मान के चल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया, कोई बैक्टीरिया है उसने कोई डिजीज कोज कर दी, ठीक है, तो ये नहीं कि वो बैक्टीरिया सिर्फ आज ही इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कल नहीं है। जब तक वो डिजीज उस व्यक्ति के, उस पर्सन की बॉडी के अंदर है तब तक वो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे क्या रहे, सरवाइव करे, ये इन्होंने बोला था। यानी कि जो पैथोजन है वो वहाँ पे ऑल टाइम क्या हो, ऑब्जर्व्ड होए, ठीक है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, उस डिजीज के लिए सस्केप्टिबल होना चाहिए कि वो बैक्टीरिया सिर्फ वही डिजीज क्या करेगा, कोज करेगा। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया था सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर, यानी कि सेकेंड क्राइटेरिया इन्होंने ये बोला था कि जो पैथोजन है वो आइसोलेटेड नेचर का होना चाहिए, यानी कि हम उसको आइसोलेट कर सकें और उसको हम इजीली कल्चर कर सके, प्योर कल्चर के ऊपर ग्रो कर सके, प्योर कल्चर के ऊपर। फिर उन्होंने बोला सेल फ्रॉम ए प्योर कल्चर ऑफ द सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट कोज डिजीज इन हेल्दी एनिमल्स। जब हमने इनको क्या कर लिया, यहाँ पे आइसोलेट कर लिया, ग्रो कर लिया, ग्रो करने के बाद इसको क्या करा, एक किसी हेल्दी एनिमल के अंदर डाल दिया या फिर हेल्दी पर्सन के अंदर डाल दिया, तो उन्होंने तीसरे पोस्टुलेट के अंदर बोला कि ये जो सेल्स है
ये जो हमने प्योर कल्चर से ग्रो करी है, इनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि ये हेल्दी पर्सन के अंदर भी क्या कर सके, डिजीज कोज कर सके। ये इनका तीसरा पोस्टुलेट था। चौथा पोस्टुलेट इनने बोला, दिस सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम दैट डिजीज एनिमल एंड मस्ट बी शोन द सेम कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने क्या बोला फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर? थर्ड में हमने क्या किया था, ये जो था हमारा, ये हमने क्या कर दिया, हेल्दी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। तो हेल्दी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, ये उन्होंने बोला था। अब उन्होंने बोला जब हमने ये हेल्दी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर दिया तो ये जो सस्पेक्टेड पैथोजन है, हम इसको इससे भी क्या कर सके, रीआइसोलेट कर सके, यानी कि हम उसको दोबारा से ग्रो कर सके और ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे जैसा कि वो सस्पेक्टेड पैथोजन शो कर रहा था, यानी ये भी आगे क्या कर सके, डिजीज फैला सके, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि डिजीज फैला सके वो, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो चार पोस्टुलेट्स क्या थे? एक तो पहला था कि वो जो सस्पेक्टेड पैथोजन है वो ऑल टाइम वहाँ पे क्या हो, ऑब्जर्व हो। दूसरा बोला कि जो सस्पेक्टेड पैथोजन है उसको हम आइसोलेट कर सके और ग्रो कर सके प्योर कल्चर टेक्निक्स के ऊपर। थर्ड में जो सस्पेक्टेड पैथोजन है उसको हम क्या कर दें, हेल्दी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर दें। और फोर्थ में वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करे, लेकिन हम वहाँ से क्या कर सके, उसको रीआइसोलेट कर सके हेल्दी एनिमल से, और वो वहाँ पे क्या करे, सेम कैरेक्टरिस्टिक को शो करे। ये यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, ये अगर अब मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक वे से बता रही हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डेड एनिमल से क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, कॉलोनी की फॉर्मेशन की। फिर जो ये कॉलोनीज है, यहाँ पे क्या आ गई, कॉलोनीज आ गई हमारे पास। इन कॉलोनीज को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो किया प्योर कल्चर के ऊपर। प्योर कल्चर के ऊपर ग्रो करने के बाद ये जो कॉलोनीज आई थी, इनको क्या कर दिया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद जो डिजीज है वो सेकंड एनिमल के अंदर क्या हो गई, रिप्रोड्यूस्ड हो गई, यानी कि जो हेल्दी एनिमल के अंदर ये क्या हो गई, रिप्रोड्यूस्ड हो गई। अब यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से दोबारा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर लिया और उनको क्या किया, दोबारा से प्योर कल्चर टेक्निक्स के द्वारा यहाँ पे प्योर कल्चर के ऊपर इसको दोबारा से ग्रो कर लिया। फिर यहाँ पे क्या देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिकल है, जो सस्पेक्टेड पैथोजन था उससे आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे ये थे कोच पोस्टुलेट्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।